हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। आज का हमारा वर्कशीट क्लास 10th का है और ये वर्कशीट हिंदी सब्जेक्ट का है। वर्कशीट संख्या है 28। ये वर्कशीट 13 सितंबर 2021 का है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश। सबसे पहले हमें क्या करना है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसे समझना है, उसके बाद ही हमें आगे दिए गए कार्यों को करना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश हमारा है, अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ है। नैतिक कहने का अर्थ है बच्चों नीति संबंधी, या आप कह सकते हैं नैतिक विचार, नैतिक उत्तरदायित्व, इन सभी का क्या हुआ है, पतन यानी नाश हुआ है। आज मनुष्य सिद्धियों के पीछे भाग रहा है। मनुष्य किसके पीछे भाग रहा है, तो सिद्धियों के पीछे भाग रहा है। सिद्धियों कहने का अर्थ है बच्चों सफलता। लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, सफलता के पीछे भाग रहे हैं। वह अपनी उच्च संस्कृतियों और श्रेष्ठ साधनों को भूलता जा रहा है। अब मनुष्य सफलता के पीछे इस कदर भाग रहा है कि वो अपने पूर्वजों से प्राप्त संस्कृतियों को, श्रेष्ठ साधनों को भूल रहा है। मन की चंचलता, मनुष्य के अंदर जो मन है वह बहुत ही चंचल है। वह हमेशा इधर उधर भागता रहता है, यानी भटकता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है मन की चंचलता। लोभ, हमें और पाने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं, लोभ। उद्विग्नता, उद्विग्नता कहने का अर्थ है बच्चों उद्विग्न होने की अवस्था, यानी आप कह सकते हैं आकुलता। यहाँ मैं इसका अर्थ भी लिखते जा रही हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। आकुलता, जो व्याकुलता होती है ना, परेशानी होती है ना, उसको कहते हैं उद्विग्नता। आशा भंग, दुविधा, पलायन। आशा भंग यानी आशा पूरी न होना, इच्छा का पूरी न होना, क्या कहलाता है, आशा भंग। दुविधा यानी एक निश्चित स्थिति को न पाना। हम दुविधा में रहते हैं ना कि ये काम करें कि ना करें, हम यहाँ जाएं कि ना जाएं, हमें ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये कैसी स्थिति होती है, दुविधापूर्ण स्थिति होती है, यानी निश्चित रूप से हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। पलायन करना यानी एक चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना भी क्या कहलाता है, पलायन करना। तो ये सभी चीज़ें मनुष्य को किस ओर ले जा रहा है, तो भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहा है। भ्रष्टाचार तो आप सभी समझते ही होंगे। भ्रष्टाचार कहने का अर्थ है दूषित और निंदनीय आचार विचार। जो आचार विचार यानी जो हमारे अंदर का विचार है वह अगर दूषित और निंदनीय है तो उसे क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार। उससे मनुष्य क्या होता है, पतन की ओर बढ़ता है, वह विकास की ओर नहीं बढ़ता है। तो पतन की ओर बढ़ने का कारण यहाँ क्या क्या बताया गया है, तो देखिए पतन की ओर बढ़ने का कारण है मन की चंचलता, मन स्थिर नहीं है, मन में लोभ होना, मन उद्विग्न होना यानी आकुलता की हमें ये चीज़ तुरंत मिल जाना चाहिए, हम मेहनत ना करें और वो चीज़ें हमें तुरंत मिल जाए। साथ ही आशा भंग, दुविधा, पलायन, ये सभी मनुष्य को क्या कहाँ ले जाता है, भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। आगे कहा जा रहा है वैदिक शिक्षा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 फल मानव को सन्मार्ग पर अग्रसर करने के लिए स्वीकार किए गए हैं। अब आपको वैदिक शिक्षा के बारे में बताया जाए कि वैदिक शिक्षा क्या है, इससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए वैदिक शिक्षा, इसका तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वेदों में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है बच्चों, वेदों में सुरक्षित है, तथा जो उस काल में प्रयोग किया जाता था उसे कहते हैं वैदिक शिक्षा। तो ये 4 शिक्षाएं जो हैं वह मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। कौन कौन सी शिक्षा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फल
मानव को सन्मार्ग यानी सही रास्ते पर ले जाता है। आज का मानव केवल अर्थ और काम के पीछे अंधा हो रहा है। आज का मानव किसके पीछे अंधा हो रहा है? अर्थ और काम। उसे सिर्फ पैसे ही पैसे चाहिए और इसके लिए वो गलत तरीकों का भी प्रयोग करता है। उसे अर्थ या पैसा चाहिए और पैसे से वह काम अर्थात भ्रष्ट आचरण की ओर बढ़ता है। आज की सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का मूल कारण यही भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है बच्चों? अर्थ और काम, जिससे आज आप देख रहे होंगे कि सभी जगह अशांति फैली हुई है, लोगों के अंदर असंतोष है। तो ये सभी मनुष्य को पतन की ओर ले जाने का एक मुख्य कारण है। व्यक्ति का मन शुद्ध न रहने से समाज दूषित हो रहा है। व्यक्ति यह तथ्य भूल चुका है कि आत्मिक बल और नैतिक आचरण के बिना भौतिक उन्नति का कोई लाभ नहीं। हम चाहे जितना भी पैसा कमा लें, लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारे आचरण अच्छे नहीं हैं, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो इन सभी चीज़ों का कोई लाभ नहीं है। जो राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को नैतिकता के साथ नहीं जोड़ते, वहाँ असंतोष, घृणा और वैमनस्य अवश्य बढ़ता है। यानी जो देश ऐसा नहीं करता है, यानी अपने संप्रदाय यानी वहाँ के लोगों को धर्म से नहीं जोड़ता, उनके कर्तव्यों से उन्हें अवगत नहीं कराता, तो देखेंगे कि उस राष्ट्र में असंतोष फैला हुआ रहता है, घृणा रहती है और वैमनस्य बढ़ता है। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं रहता है। तो यह है आज का गद्यांश। चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, व्यक्ति के नैतिक पतन का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों अभी हम सब ने पढ़ा है, व्यक्ति के नैतिक पतन का प्रमुख कारण है अर्थ प्रणाली। अब यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान धर्म व्यवस्था, दूसरा कह रहा है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, तीसरा कह रहा है वर्तमान अर्थ प्रणाली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। वर्तमान अर्थ प्रणाली जो है वह व्यक्ति के नैतिक पतन का प्रमुख कारण है। दूसरा प्रश्न हमारा है, गद्यांश में दिए गए सिद्धियों शब्द का अभिप्राय क्या है? अब यहाँ पे सिद्धियों शब्द जो है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ कहा गया है आज मनुष्य सिद्धियों के पीछे भाग रहा है, यानी सफलता के पीछे भाग रहा है, उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? पहला हमारा है ऑप्शन सिद्ध पुरुष, दूसरा है साधारण चीज़ें, तीसरा धार्मिक उपलब्धियाँ और चौथा है भौतिक उपलब्धियाँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर घ, भौतिक उपलब्धियाँ। लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, वैदिक शिक्षा के अनुसार कौन से 4 फल मानव को सन्मार्ग की ओर अग्रसर कर रहा है? सन्मार्ग यानी सही रास्ता। पहला हमारा ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, दूसरा है धर्म, अर्थ, योग और मोक्ष, तीसरा कर्म, अर्थ, काम और मुक्ति, चौथा है ये सभी। तो वैदिक शिक्षा के अनुसार हमने 4 कर्मफल के बारे में पढ़ा है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सभी मानव को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का मूल कारण क्या है? हमने पढ़ा था सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार है। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है व्यक्ति का आत्म केंद्रित होना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है व्यक्ति का स्वार्थी होना, तीसरा ऑप्शन है मानव का भ्रष्टाचार में लिप्त होना और चौथा ऑप्शन हमारा है व्यक्ति का क्रोधी और अहंकार होना। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग,
मानव का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, ये जो है वह सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का मूल कारण है। 5वां प्रश्न हमारा है, राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर्तव्य को किससे जोड़ना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वार्थ से, नेता से, भावना से या नैतिकता से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, नैतिकता से। हमने यहाँ पढ़ा था जो राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को नैतिकता के साथ नहीं जोड़ते, वहाँ क्या होता है, असंतोष, घृणा और वैमनस्य। तो हमें किससे जोड़ना चाहिए, नैतिकता से। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आपके अनुसार अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का पतन कैसे हुआ। तो बच्चों आज व्यक्ति जो हैं वह पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वह सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, जिस वजह से उनका क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो यहाँ हम आंसर में लिख सकते हैं, हमारे अनुसार अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का पतन सिद्धियों के पीछे भागने से हो रहा है। यहाँ पे आप सीधा और सटीक जवाब लिख सकते हैं, सिद्धियों के पीछे भागने से हो रहा है या भागने से हुआ है। आप या तो हो रहा है लिख सकते हैं या हुआ है लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है, मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने के लिए किसे उत्तरदायी कहा जा रहा है। तो देखिए मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने के लिए क्या क्या उत्तरदायी था। सबसे पहले था मन की चंचलता, मन की चंचलता, उसके बाद लोभ, उसके बाद था द्विग्नता, आशा भंग और दुविधा, और साथ में आप यहाँ पे पलायन भी जोड़ दें। तो ये सभी जो है वह मनुष्य को किस ओर ले जाता है, भ्रष्टाचार की ओर। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, किसी भी राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय का अपने धर्म को नैतिकता से जोड़ना क्यों आवश्यक है। अपने मित्रों से विचार कर लिखिए। तो बच्चों इस पे आप अपने मित्रों से भी विचार विमर्श कर सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि किसी भी राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय का अपने धर्म को नैतिकता से जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे वहाँ के लोगों के बीच असंतोष, घृणा जैसे विचार मन में न पनपे और लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। तो बच्चों इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 8 का उत्तर लिख सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय का अपने धर्म को नैतिकता से जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे वहाँ के लोगों के बीच असंतोष, घृणा जैसे मन में असंतोष, घृणा जैसे विचार, यहाँ पे आप विचार लिखेंगे, विचार मन में न पनपे और लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। तो आज का ये गद्यांश यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप अपने प्रश्न हमें कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।